ये मेरा सबमिशन है। तो अगर आप चाहते हो आपकी वैल्यू उस लेवल की हो, तो आपकी सिचुएशंस भी उस लेवल में आपको पास अपने आप को करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि ये तो एक फोन पे एक मिस कॉल मार दे तो ये इनका खून खोल जाता है। हाउ डेयर ही मिस कॉल्ड मी। वर्सेस मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको टीम से भी गालियां मिल रही हैं, क्लाइंट से भी मिल रही हैं, तबियत भी खराब है, घर पे भी रिलेशन सही नहीं है, फिर भी आप अगले दिन ऑफिस स्माइल करते हुए जा रहे हो। ये आपका टेस्ट है। आर यू विद मी? जो ये कर रहा है वो फिर वो लीडर है। यही कॉस्ट है लीडरशिप की। और मजे की बात बताऊं, इन स्किल्स का आपकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको सारी सुबह की डॉट्स कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो मैं सुबह से आपसे डिस्कशन करता हूं ना, सब चीज कनेक्ट हो जाएंगी अब। कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फायदा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना जो नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कॉर्पोरेट से ज्यादा करती है, उसमें फायदा यह है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाता, आपकी सिचुएशनल हैंडलिंग के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है। आर यू विद मी? सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। और देखो, मैं आप पे कमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं, पर आप अपने आप पे जरूर कमेंट करना कि मैं क्या इंसान हूं। तो एबिलिटी टू मॉडिफाई ओन इमोशंस के लिए आप वो गेम याद रखना, नंबर 7 वाला। सिचुएशन आई, कूदना नहीं है यार, थोड़ा सा सोच समझ के, एंटिसिपेट करके, एनालाइज करके, थोड़ा सा प्लान करके फिर कूदना है। इसलिए मैंने वो बिंगो एक्टिविटी कराई थी। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम है 5 मिनट लूंगा बस इस टॉपिक, फिर लास्ट पे आऊंगा। बिंगो एक्टिविटी में मैक्सिमम लोगों ने हमने गलती पता है क्या करी, बस कूद पड़े। मेरे पास भी आया ना, सर कहीं भी साइन कर दो, क्या दिक्कत है। बाद में 3-4 पॉइंट पे अटक गए। अब ये डिफरेंस होता है कि कहीं भी कर दो वर्सेस प्लान्ड। मैं थ्रू आउट द डे आपका फोकस इस चीज पे लाना चाह रहा हूं, हैव अ प्लान्ड अप्रोच। ये शीट सारी फिल करा सकते थे, मात्र 5 आई। तो जो बाकी 10 रह गई, 15 लोग हैं, 5 आई हैं, 2-3 और हो गई होंगी, मैं मान लेता हूं। बट फिर भी जो बाकी नहीं हो पाई और कम टाइम में हो जाती, उसका एक ही सोल्यूशन है, थोड़ा सा प्लान करके चलते। तो एकदम से कूदना नहीं है किसी टास्क पे, हल्का सा स्ट्रैटेजाइज करके चलना है, आप सबकी शीट आ जाएंगी। आर यू विद मी? दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग। और अपने आप को थोड़ा सा पॉज ले लोगे ना, बढ़िया सीन हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या लगता है, अब तो आप थोड़ा गेस कर पाएंगे, जो दुनिया के टॉप 2% लोग राज करते हैं, क्या क्या होगा ये? दूसरों के इमोशंस को मॉडिफाई करना। एक्सीलेंट। एज यू ऑल राइटली सेड, एबिलिटी टू मॉडिफाई अदर्स इमोशंस। मगर दोबारा एक वर्ड यूज करूंगा, स्टेज है ये, स्टेज 4। स्टेज 4 का मतलब क्या हुआ सर? आप इस पे कब आ सकते हैं? जब पहले 3 आप अचीव कर चुके हैं। आप बोलो सर ले देके सीधा 4th पे ले आओ, तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और है भी तो कम से कम रिगरस ट्रेनिंग आपको चाहिए 2 महीने की ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस। मतलब इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब जहां जैसे मौका मिले ट्रेनिंग्स खुद से भी अटेंड करो। एक प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा, यूडीमी, अनअकैडमी, बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज होते हैं। आप लोग सब 5-7 लोग मिलके भी कर लोगे, एक पैकेज मिल जाएगा आपको। डोंट वेट कि ऑर्गेनाइजेशन कराए, ये कराए, वो कराए। आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। भाई सैलरी आपकी बढ़ेगी, जिम्मेदारी आपकी साहब। कल को आप चाहते हो कि भाई मैं 2-4 लाख रुपए महीने का लूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए हो, हम सर्विस इस लेवल की दें, हम क्लाइंट्स को नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर दें अपना, उनके बड़े से बड़े ड्रीम को कि भाई वी वांट टू मेक अ कंट्री वेस्ट फ्री, हम इस टाइप के इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करें, तो भाई आपका लेवल होना भी चाहिए तो वो जिम्मेदारी भी आपकी साथ। मगर ये करने के लिए पहली 3 स्टेजेस। अब दूसरे के इमोशंस आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, उसके लिए एक फैक्टर मैं आपको दे देता हूं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं विफिम, WIIFM। क्या मतलब है, किसी ने सुना है इसको? WIIFM। सर आपके हाथ में मोबाइल है, नेट आ रहा है? नेट आ रहा है? WIIFM सर्च करके सबको बता दो क्या मतलब है इसका। ये कॉन्सेप्ट है WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। क्या मतलब है? देखो ये क्या मतलब होता है, आपको दुनिया में किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है ना, उसके इमोशंस को मॉडिफाई करना है। देखो एक तो होता है डांट के उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो, बट आपको किसी के इमोशंस को अगर मॉडिफाई करना है तो आपको यह बताना पड़ेगा ये करके उसका क्या फायदा है।
आप कभी ये बोल के काम नहीं करा सकते भाई मैं कह रहा हूं प्लीज करते, रादर आप उसको ये बता दो ये करके उसका क्या फायदा होगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, विफिम फैक्टर इसको बोलते हैं। अगेन पूरा 2 दिन का मुद्दा है ये, बट नेवरदलेस मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट को, आपकी जड़ बता दी इसकी, और इसका एक एनालॉजी दे देता हूं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। एक एक डिश सब बताएंगे जो उनको खाने में पसंद है। अब बैठे अब सुनो तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं वेजिटेरियन हूं बट एक गेम खेलने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फिशिंग के लिए, तो आप टीम्स में डिवाइडेड हैं, 3 टीम्स बनी हुई हैं, तो जो टीम सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ेगी वो टीम जीतेगी। तो हम खाने में अपने लिए नहीं मछलियों के लिए क्या लेकर जाएं, आटे की गोलियां, बिरयानी, डोसा, पिज्जा, पास्ता, स्पिनच और चिकन, आटे की गोलियां, चिकन। अच्छा, पर आप डोसा, बिरयानी, राजमा चावल, छोले चावल ये सब क्यों नहीं ले जा रहे? मैडम कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? नहीं तो हाँ हाँ जी हाँ तो ओके, हाँ मैं समझ गया, मस्ती कर रहा हूँ मैं अभी इसी। हाँ, तो जिसका जितना एपेटाइट, मतलब मछली की एपेटाइट है आटे की गोली, यही कहना चाह रहे थे आप? ये हाँ, तो मैंने तो एग्जैक्टली exactly, अब सिमिलरली जो आपने बोला ना मछली की जितनी एपेटाइट है बस इसी पे पकड़ लो।